हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच में दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो दया करने वाला परमेश्वर और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। एक भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है, मेरे अंदर जो कुछ भी है उसके पवित्र नाम को क्या कहे? धन्य कहे। हमारे अंदर जो किडनी है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, उस सब के बारे में बोला कि हे मेरे मन। वो अपने मन से भी कह रहा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके बाद भी कह रहा है जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो मुझ में है उसके पवित्र नाम को क्या कहे? धन्य कहे। आज वो समय है आपके पास कि परमेश्वर की बड़ी दया को देखने का। अभी ये महीना चल रहा है पूरा कि लोग परमेश्वर की दया को देख रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, गवाहियां आ रही हैं, लोग बड़े खुश भी हैं। लोग घर जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ सबसे, लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं जब से आपने हमारे घर पे कदम रखा। हम लोग बहुत खुश हैं। अगर आप चाहते हो तो आज अपने मनों को तैयार करो कि तुम्हारे घर में भी आज छुटकारा हो। फाइनेंस के हर एक चीज़ के बरकत, आशीष, तुम्हारे घरों में जो कुछ भी हो वो आज सब कुछ परमेश्वर पूरा करे। तुम्हारे घर में रुकावट है, तुम्हारे घर में दिक्कत है किसी भी चीज़ की, तुम्हारे घर में बीमारी है, तुम्हारे घर में दुख है, क्लेश है, तुम्हारे घर में खाने के लिए नहीं है, मैं कह रहा हूँ आज अपने मनों को तैयार कर लो। आज वो कहना चाह रहा है अपने हृदय से, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो मेरे अंदर है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। थैंक यू जीसस। सब लोग अपनी आंखों को बंद करो, प्रार्थना करो। सब लोग अपनी आंखों को बंद करो कि आज की सुबह के लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। पवित्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आपको ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, अपने हृदय से आपको बढ़ाई देते हैं पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह जी। आपको हम उस लायक समझे परमेश्वर, जो प्रभु आपने हमें अपने लायक समझा परमेश्वर, वैसे हमें बना जैसे आप है परमेश्वर। हमारे हृदय के अंदर वो दिल दे परमेश्वर जैसे आपके अंदर दिल है परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह जी, तेरी दया हो पवित्र परमेश्वर यीशु राजा, तेरे नाम को बड़ी महिमा हम देखने पाए अपने जीवन में परमेश्वर। तेरी बड़ी दया यीशु के नाम से पवित्र परमेश्वर यीशु राजा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं मेरे मालिक, मेरे यहोवा। मैं पूरे दिल से, पूरे हृदय से हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। पवित्र यीशु जी, आपकी बड़ी दया हो यीशु राजा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे मालिक, मेरे यहोवा। मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह जी। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, आज जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर, आज जितने लोग बैठे हैं परमेश्वर, आज प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर कि आज हम अपने प्रार्थनाओं को लेकर प्रभु के पास जा रहे हैं परमेश्वर। आज मैं कह रहा हूँ एक एक जन के ऊपर परमेश्वर तेरी बड़ी दया यीशु के नाम से, एक एक जन के ऊपर परमेश्वर, जो अपने परिवार को लेकर, अपने पति को लेकर, अपने बच्चों को लेकर प्रभु, आज अपने बेटे को लेकर, अपने बेटे को लेकर, अपने जीवन को लेकर प्रभु, एक एक प्रभु जो भेंट चढ़ा रहे हैं परमेश्वर, आज परमेश्वर तेरे सम्मुख जो अपनी रिक्वेस्ट प्रार्थना रख रहे हैं परमेश्वर, अपने भेंटों को चढ़ा रहे हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, तेरी बड़ी दया यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, इनके जीवन में तेरी बड़ी अनुग्रह हो परमेश्वर, तेरी महासामर्थ्य इनको छुए और ये चंगे हो प्रभु। ये जाने कि यहोवा खुदा है, उसके सिवा और कोई खुदा नहीं है जो धरती पर हमें बचा सके, जो हमें आगे बढ़ा सके, जो हमें परमेश्वर के रास्तों पर लेके चल सके। पवित्र आत्मा जी, एक एक जन के ऊपर तेरी बड़ी दया हो प्रभु यीशु मसीह जी, तेरा बड़ा अनुग्रह हो परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत एक एक जन को प्रभु जो प्रार्थना कर रहे हैं घुटने पे होकर परमेश्वर, जो लोग घुटने बैठे हैं परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं अपने पति को लेकर, वो नशे में है, मैं बोल रहा हूँ वो स्वर्गदूत जाए, उसके मन, उसका हृदय चेंज कर दे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी दया हो, तेरा बड़ी दया हो प्रभु यीशु मसीह जी, तेरी बड़ी दया हो। तेरे नाम को हम महिमा को देखने पाए परमेश्वर।
प्रभु यीशु मसीह जी, हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर हम आपको आदर देते हैं, आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जी, तेरी बड़ी दया हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं मेरे मालिक। यीशु जी, तेरी बड़ी दया हो। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु, मेरे राजा। आपको हम आदर देते हैं परमेश्वर, हम आपको बढ़ाई देते हैं परमेश्वर। आपके नाम को हम ऊपर उठाते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आज जितने लोग परमेश्वर दुख में हैं, तकलीफ में परमेश्वर, आज जो भी लोग परमेश्वर अपने बच्चों को लेकर, अपनी बेटी को लेकर, रिश्ते को लेकर, जिसको बच्चे नहीं हो रहे परमेश्वर, वो भी अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, प्रभु मुझे बेटा नहीं हो रहा है परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आज सब कुछ प्रार्थना पूरी हो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ, रिलीज करता हूँ परमेश्वर, एक एक जन के ऊपर तेरी बड़ी दया यीशु के नाम से। आमीन। पवित्र यीशु जी, तेरे नाम की बड़ी महिमा हो। थैंक यू जीसस। पवित्र राजा, पवित्र यीशु, तेरे नाम की बड़ी महिमा हो यीशु मसीह जी। हम तेरी दया को देखने पाए एक एक जन के जीवन में परमेश्वर, जितने आज जुड़े हैं, जितने देख रहे हैं परमेश्वर, एक एक जन के जीवन में तेरी बड़ी दया यीशु के नाम से। यस आमीन। परमेश्वर तेरी महासामर्थ इनको छुए, इनको चंगा करे यीशु के नाम से। आमीन। पवित्र परमेश्वर, पवित्र राजा, पवित्र यीशु, तेरे नाम की बड़ी महिमा हो। पवित्र 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 यीशु के नाम से कहते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तेरे नाम को हम उठाते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को हम महिमा देते हैं परमेश्वर। सब लोग वर्शिप करेंगे, अपने स्थानों पर खड़े होकर वो जीवते परमेश्वर को पुकारेंगे। थैंक यू जीसस। पूरे मन से, पूरे हृदय से उस परमेश्वर के नाम को स्वागत करें, बोले थैंक यू जीसस। पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे से करेंगे स्वागत। खुदा के पाक रूह का, खुदा के पाक रूह का जीवन में करेंगे स्वागत। पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह आ गया। पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह आ गया। पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। खुदा के पाक रूह का, खुदा के पाक रूह का जीवन में करेंगे स्वागत। पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह आ गया। पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह आ गया। पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह आ गया। पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। खुदा के पाक रूह का, खुदा के पाक रूह का जीवन में करेंगे स्वागत। मेरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत,
पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत। नाम 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 यीशु 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 नाम है महान, यीशु नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान, यीशु नाम है महान, तेरे काम है। यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम। तेरे काम है महान, तेरे काम है महान, यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान, यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान, तेरे काम है महान, यीशु नाम है। सब लोग बोले यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम। बोले सब लोग, आप छुटकारा पाओगे जब यीशु नाम ही पुकारोगे। पहले बता दी, यीशु नाम के छुटकारा है, उसके नाम में ही छुटकारा है। बोले बोले यीशु नाम नाम नाम। पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। खुदा के पाक रूह का, खुदा के पाक रूह का जीवन में करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। पाक रूह पाक रूह पाक रूह आ गया, पाक रूह पाक रूह पाक रूह आ गया। पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। बोले सब लोग, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। खुदा के पाक रूह का, खुदा के पाक रूह का जीवन में करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। खुदा के पाक रूह का, खुदा के पाक रूह का जीवन में करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। तेरे लहू की जय, 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 तेरे लहू की, तेरा लहू खुदावन दा बड़े मौज से करता है, तेरा महाअभिषेक खुदा बड़े मौज से करता है। जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। बोले जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है। तेरे लहू की जय, 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 जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की
तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा 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 है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है। तेरे लहू की जय, 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 जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है। हम जंजीरों में जकड़े हुए थे, तेरे लहू ने रिहा कर दिया है। हम जंजीरों में जकड़े हुए थे, तेरे लहू ने रिहा कर दिया है। आज तक जो किसी ने किया ना, महाअभिषेक ने कर दिया है। आज तक जो किसी ने किया ना, महाअभिषेक ने कर दिया है। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, लहू यीशु का लहू, लहू लहू यीशु का लहू, लहू लहू सफी का लहू, लहू लहू यीशु का लहू, लहू लहू सफी का लहू, लहू लहू यीशु का लहू। मेरे लहू की जय, तेरे 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 लहू की जय, जिंदा 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 है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है नहीं जय, तेरे लहू की, तेरे लहू की जय, 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 जिंदा 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 लहू की यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा। हर तरफ जो ये गहरा समंदर, जिंदगी में था गम का अंधेरा। हर तरफ जो ये गहरा समंदर, जिंदगी में था गम का अंधेरा। तेरे लहू की जुम्मत में यीशु मुझे जीवन नया दे दिया है। तेरे लहू की जुम्मत में यीशु मुझे जीवन नया दे दिया है। तेरे लहू की जय, 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 जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा यीशु, जिंदा है। सब लोग बोलेंगे उसका लहू जिंदा है, जिंदा है यीशु, हमें जीवन दिया है, उसके लहू हमें बचाया है।
सब लोग बोले यीशु जिंदा है। जिंदा है, थैंक यू जीसस, जिंदा है, थैंक यू लॉर्ड, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, थैंक यू जीसस। जिंदा है, जिंदा है, पवित्र आत्मा जी, हम यीशु प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिंदा तेरी है। दया हो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर प्रभु, तेरी दया हो। तू जिंदा है परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर है, तू खुदा, जिंदा खुदा है। आज जितने लोग अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बैठे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे पति, मेरी पत्नी नहीं सुधर रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, गंदे चीजों में जा रहे हैं, प्रभु आज तेरा जिंदा लहू इनका जीवन चेंज कर दे यीशु मसीह के नाम से। इनका मन चेंज कर दे यीशु मसीह के नाम से। यस आमीन, इनका हृदय चेंज कर दे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आमीन। तेरी दया हो यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर तेरी दया हो एक एक जन के ऊपर परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत परमेश्वर को छुए और ये चंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह की। ये समय है भेंट का, हम भेंट को निकालेंगे। आपके सामने स्कैनर लग चुका है, सब लोग अपने भेंटों को निकालेंगे। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं आपके भेंटे के दशवांश के लिए। आपके भेंट और दशवांश के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। पवित्र परमेश्वर यहोवा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, इनके एक एक जन की भेंटों पर तेरी बड़ी दया हो परमेश्वर। प्रभु, जिन्होंने भेंट निकाला है परमेश्वर, किन्होंने मोबाइल से, किसी ने अपने हाथों से प्रभु तेरी भेंट को पवित्र रखा है परमेश्वर, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर एक एक जन के ऊपर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ, रिलीज करता हूँ परमेश्वर। सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। पवित्र परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत इनको छुए और इनको पवित्र करे परमेश्वर। उनकी भेंट को पवित्र करे परमेश्वर। यस, परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ उनकी भेंट पर यस। परमेश्वर। एक एक जन को भेंट को पवित्र और शुद्ध करिए। पर बाइबल बताती है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा परमेश्वर। जो कुछ भी परमेश्वर, बाइबल बताती है कि जो तेरे लिए अपने रास्ते खोले हैं कि मैं परमेश्वर के लिए करूंगा परमेश्वर, बाइबल बताती है तूने उसके लिए झरोखे खोल दिया है परमेश्वर। यस परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य को छुए, इनको चंगा करे यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर तेरी दया हो, तेरी महासामर्थ्य को छुए और ये चंगा यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये समय है गवाही का, हम गवाहियों में चलेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। हम गवाहियों में चलेंगे। एक बहन है, इनका घर अच्छियाँ है, इनकी गवाही सुनेंगे। इन्होंने कहा कि अगर परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी बीमारी चली जाए, मेरी तकलीफ चली जाए, तो मैं गवाही जरूर देंगे। गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। मेरी दूसरी गवाही है। पास्टर जी जय मसीह। मेरा नाम मीरा है, मैं अच्छा से बोल रही हूँ। मेरी एक गवाही है कि मेरे गले में दर्द हो रहा था, मेरे खाने पीने में दिक्कत हो रही थी। मैं ऑनलाइन प्रेयर में जुड़ी थी शुक्रवार को। प्रभु से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, मेरी गले का दर्द इसी समय इसी वक्त ख़त्म हो जाएगा तो मैं गवाही दूंगी। मेरे गले का दर्द ख़त्म हो गया प्रेयर देखते देखते। यही मेरी गवाही है। सबको जय मसीह। हालेलुया। ये बता रहे हैं इनकी यही गवाही, इनके गले का दर्द हो रहा था, ऑनलाइन देखते देखते इनका गले का दर्द क्या हो गया, ठीक हो गया। एक बहन, इनका घर अनोनी है, इनकी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। जय मसीह। पास्टर जी, हमारी यह गवाही है कि हमारे बहुत खांसी आवत रही है, खतरा से बहुत परेशान रही है। अब बुखार आवत रहा, कपार में दर्द रहा, दवाई खरीद के आराम ना हो। पास्टर जी, वो दिन शुक्रवार को लाइव प्रार्थना देखली, हम वही दिन से विश्वास करी कि आज हम सही हो जाब। एकदम सही हो गई हम। हमारी यह गवाही है पास्टर जी कि हम एकदम चंगा ही आज भी सही सलामत से रही। हमारी ये गवाही।
इनको हफ्ते से खांसी आ रही थी, ये बता रहे हैं इनको हफ्ते से खांसी आ रही। उन्होंने ऑनलाइन में कहा कि परमेश्वर आज मेरी खांसी खत्म, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ तेरी बातों को और मेरी खांसी ठीक हो जाएगी। और तुरंत क्या हो गई, ठीक हो गई। इनकी यही गवाही है। मम्मी इनकी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे कि परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। जय मसीह। मेरा नाम रूपा है, मैं कपसेठा से बोल रही हूँ कि मेरा आज तबीयत खराब हो गई। हमरे सीना में दर्द हो लगल है, मांस वोस कुल दुखाए लगल हमार। हम आलू छिलता है तुरंत बैठ के प्रार्थना कैले कि यीशु के नाम से हमारे शरीर का दर्द निकल जाए, शरीर का दर्द, सीना से दर्द निकल जाए और तुरंत ठीक हो गया है। इसलिए मैं जय मसीह, आसोनी फाइटर की जय मसीह, पूरे कलसिया की जय मसीह। हालेलुया। इनका सीना दर्द कर रहा था, इनकी नसें दर्द कर रही थी, इनकी बोले मांसपेशियां दर्द कर रही थी। इन्होंने प्रार्थना किया, तुरंत ठीक हो गए। गवाही सुनेंगे, इनका घर शाहगढ़, इनकी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सभी लोग को जय मसीह की। मेरा नाम रंजना है, मेरा घर शाहगढ़ समेदा में है। मेरी एक गवाही है, मेरी यही गवाही है कि मैं सुबह में सो के उठी तो मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, एकदम चल भी नहीं पा रही थी एक पैर से। मैं सोची ये क्या हो गया अचानक से कि पैर क्यों दर्द कर रहा है। फिर उसके बाद आधा एक घंटा बाद प्रभु से मनाई और महाअभिषेक का तेल लगाए। उसके बाद मेरा दर्द बिल्कुल से ठीक हो गया। मेरी यही गवाही है। सभी लोग को जय मसीह। हालेलुया। इनके बोले कि दर्द ठीक हो गया, इनकी यही गवाही है, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। एक बहन है, इनका घर निजामाबाद, इनकी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। जय मसीह की पास्टर जी, मैं निजामाबाद से बोल रही हूँ। मेरा नाम लक्ष्मीना है, मेरे बेटी का नाम जोया है। मेरी बेटी की गवाही ये है कि इसके कान इसका दर्द कर रहा था और कान सूज गया, जो गलसूजी नहीं कहते हैं वही गलसूजी हो गई थी और बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। तो मैं आपके यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और महासामर्थ वाला जो तेल था मैं इसके कान में डाली और वही लगाई। इसके कान का दर्द और सूजन एकदम ख़त्म हो गई। 1 रुपये की मैंने दवा नहीं किया, न दवा ले आई। महासामर्थ वाला तेल से। और पास्टर जी आप प्रेयर रिक्वेस्ट किए हैं, भेजी थी। और कल शुक्रवार के दिन मेरी बेटी प्रेयर अटेंड की, 9 बजे तक प्रेयर करी, फिर उसके बाद सो गई, लेकिन प्रेयर की। हालेलुया। कि बताना चाह रहे हैं कि मेरे बेटे के कान में दर्द हो रहा था और जोया उसका नाम है, निजामाबाद से तकलीफ थी। उन्होंने महाअभिषेक तेल लगाया और वो दवा नहीं ली और ठीक हो गई। परमेश्वर की बड़ी दया को अपने ऊपर देखे। एक बच्ची है, इनकी गवाही सुनेंगे, इनके पति गवाही परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। जय मसीह की। सभी कलेसिया को जय मसीह की। पापा जी जय मसीह। मैं संध्या खिदिरगंज अताउल्लापुर से। मेरी गवाही यही है कि मेरे हस्बैंड जी को 1 महीना से बेसी हो गया था, बुखार आ रहा था लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। जब मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा तब जाकर उनका बुखार ठीक हुआ और मैं भी प्रार्थना करती रही। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। मेरे पति अब बहुत अच्छे से हैं और काम धंधे भी कर रहे हैं, ठीक से हैं। और मैं परमेश्वर का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। पापा जी आपको भी धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कि परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया, इनके पति कैसे चंगा किया। ये दुबई में रहते हैं, उनकी तबीयत 1 महीने से खराब थी, वे प्रार्थना की और परमेश्वर उनको चंगा किया। एक बच्ची है जिनका घर फरिया बिशनपुर, उनकी बिटिया गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। उनकी बिटिया जब पढ़ती थी हॉस्पिटल में तब की फोटो देखेंगे, उसके बाद जब चंगी होगी तब की फोटो देखेंगे। आप सभी को जय मसीह, पास्टर भैया को जय मसीह। मेरा घर फरिया बिशनपुर से है।
मैं अपने बच्चे के लिए गवाही दे रही हूँ। मेरे बच्चे को बहुत तेज़ बुखार जुकाम हो गया था। मेरे बच्चे को बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। नई दवा लेने के बाद भी नहीं आराम हो रहा था। बहुत बुखार था, जुकाम हो गया था, खांसी थी। तब मैंने लहू अभिषेक लगाया तो ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद फिर जुकाम बुखार खांसी फिर हो गया था। तो फिर जाके मैं पास्टर भैया के पास फ़ोटो भेजी अपने बच्ची को प्रार्थना प्रार्थना करने के लिए। तो मैं पास्टर भैया से बोली, भैया मेरी बच्ची को प्रार्थना कर दीजिए, प्रभु जी से रिक्वेस्ट कर दीजिए मेरी बच्ची ठीक हो जाए। अगर मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी तो उसको प्रभु की मैं महिमा करूँगी और मैं बहुत उनका धन्यवाद करूँगी। तो पास्टर भैया हमारी बच्ची के लिए प्रार्थना करें। हमारी बच्ची बिल्कुल चंगी हो गई, अब ठीक है। अब पास्टर भैया को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह, पास्टर भैया को भी जय मसीह। हालेलुया। उनकी जो ठीक होगी उनकी फोटो देखेंगे, वो ऐसी बच्ची है। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। एक बहन, इनका घर चेवार, इनके देवर की गवाही है, सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। फिर मैंने पास्टर जी को मैसेज करी, मेरी दूसरी गवाही से हाथ टूट गया था। फिर मैंने पास्टर जी को मैसेज करी। इनका एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। और ये मैसेज की पास कि मेरे देवर के लिए प्रार्थना करें कि वो सही सलामत रहे। और ये आज सही सलामत हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आप जो आज भारी भी सामान उठा ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, परमेश्वर की बड़ी दया इन पर ऊपर हुई है। सुनेंगे वाये, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। पास्टर जी ने हमारे लिए उनके लिए दुआ प्रार्थना किए, बोले बहना ठीक हो जाएंगे, इसका टेंशन मत करो। और उनके साथ एक लड़का बैठा था गाड़ी, तो उसको भी बहुत चोट लगी थी, वो भी अच्छा हो गया। अब वो पूरा काम करते हैं। वजन 2 महीना दवाई करी मैंने, अब वजन भी काम कर लेते हैं, हल्का वजन सब काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पास्टर जी हम लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं। पास्टर जी दिन रात दुआ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया, गवाहियाँ भी बहुत सी हैं, गवाहियाँ सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। ये रीना जी, इनके घर नोनीपुर की गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। मैं रीमा नोनीपुर से बोल रही हूँ। सभी भाई बहनों को जय मसीह, पास्टर भैया को जय मसीह। परमेश्वर की कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा है। हमारी बछिया को कान तर बहुत बड़ा सा सूजन हो गया था, जैसे गलसुइया पहले होता था, आदमियों को सब बोलते थे, उसी तरह बहुत बड़ा हो गया था। वो 3 दिन से खा नहीं रही थी, उसको कुछ घुटा नहीं रहा था। आज मैंने देखा उसको हफ्ते भर कम से कम बैठी है, उठ नहीं रही है, खड़ी नहीं हो रही है, ना खा पा रही थी। 3 दिन से एकदम छोड़ दी थी। आज मैं सुबह गई, मैंने लड़कों को लेके उसको उठा के ले आई, बाहर देखी तो उसके कान तक बहुत बड़ा सूजन था। फिर मैंने पास्टर भैया को रिक्वेस्ट भेजा, उसने प्रेयर किए और लहू उसका तेल पानी मैंने उनका पिलाया, दवा खिलाई, इसके साथ दवा मिलाकर दोनों खिला के मैं स्कूल चली गई। 12 बजे के बाद मैं जब घर पे आई तो गई बछिया के देखने, जब गई देखी तो उसकी सूजन ख़त्म हो गई थी, नहीं थी। परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा हम लोग के ऊपर है। पास्टर भैया हम लोग को कितने अच्छे मिले हैं कि हम लोग का तुरंत जो है दिक्कत परेशानी सुनते हैं, हम लोग के लिए प्रेयर करते हैं, चाहे वो जानवर के लिए हो हमारे, चाहे हम लोग के इंसान के लिए हो, हम लोग के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। उनको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हम लोग को तुरंत चंगाई देते हैं। हमारे सभी भाइयों बहनों को जय मसीह। सब कोई भाइयों बहनों विश्वास करिए, जुड़े रहिए, कोई हटिए मत, चंगाई मिलेगी। परमेश्वर की महिमा बहुत है। हम आपको सभी को
धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर की जय हो, प्रभु यीशु की जय हो। हालेलुया। परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया, गवाही सुनेंगे। जय मसीह। मैं रीमा नोनीपुर से बोल रही हूँ। मेरी दूसरी गवाही है। भैया ने हफ्ते भर का उपवास बताए हैं। 2-3 दिन उपवास बहुत अच्छे से बिता। फिर उसके बाद 2 दिन से जब हम लोग सारा दिन उपवास रहते थे, शाम को जब खाना खाती थी, खाना खाने के बाद ही तुरंत हमको जैसे बहुत गैस की तरफ बन के बहुत काफ़ी दर्द होने लगता था। एकदम चिल्लाने सपियाने लगती थी, बहुत काफ़ी एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले दिन में बहुत काफ़ी दर्द हुआ, मैं बहुत परेशान थी। फिर दूसरे दिन उसी तरह हो गया। फिर दूसरे दिन मेरी बेटी ने फंकी दिया, पानी दिया गर्म करके पी, कोई मुझे नहीं फ़र्क हुआ। फिर चिल्लाने सपियाने लगी, बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर महाअभिषेक तेल पानी मिला के दिए, उसको पिए। फिर वही तेल मैंने अपने पेट पे गिराया। फिर उसके बाद सीने पेट घुटने भी लगाया, मुझे तुरंत राहत मिली। फिर उसके दूसरे दिन मैंने खाया पिया, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। परमेश्वर की बहुत बहुत महिमा है। हम लोग के ऊपर अपना सामर्थ उनका लगाते ही हम लोग को तुरंत चंगाई मिलती है। पास्टर भैया हम लोग के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद करते हूँ। प्रभु यीशु जी की धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर की जय हो, प्रभु यीशु। हालेलुया। कि परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। बता रहे कि एक उपवास थी, एक तबीयत खराब हो गई बीच में, लेकिन उन्होंने महाअभिषेक तेल लगाया और पिया और तुरंत चंगी हो गई। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच में अपने लोगों की रक्षा करता है, अपने लोगों पर दया करता है। इनका घर बिंद्रा बाजार। सुने गवाही कि बहन के जीवन में कैसे अद्भुत परमेश्वर का काम किया और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। पास्टर जी जय मसीह। मैं सोजनपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम कमला है। पास्टर जी मेरे को खांसी बहुत आ रही थी। पास्टर जी मैं दवा भी ले आई, आराम नहीं हुआ। पास्टर जी मैं पास्टर जी के यहाँ मैसेज भेजी। पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना किए। हमारी खांसी अब बिल्कुल हमारी खांसी अब बिल्कुल ठीक है। पास्टर जी अब हम बिल्कुल ठीक है। मेरी खांसी अब खांसी नहीं आ रही है। पास्टर जी मेरी ही गवाही है। पास्टर हालेलुया। कि इनकी खांसी चली गई। परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। बिटिया की गवाही सुनेंगे कि उनके परमेश्वर के बिटिया के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। पास्टर जी जय मसीह। मैं सोजनपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम कमला है। पास्टर जी मेरी बेटी है शिवांगी है। पास्टर जी मेरी ये दूसरी गवाही है। पास्टर जी कि मेरी बेटी के बहुत जर बुखार, खोखी, सर्दी और पूरे बदन में दर्द हो रही थी। पास्टर जी दवा भी बहुत लाई। पास्टर जी कम से कम 1-1.5 महीना तक मैं दवा करी, मेरी बेटी को आराम नहीं मिला। पास्टर जी जो के बाद पास्टर जी की हम मैसेज भेजी। पास्टर जी हमारी बेटी के लिए प्रार्थना किए। अब हमारी बेटी का जर बुखार बिल्कुल ठीक है। पास्टर जी यही मेरी दूसरी गवाही है। हालेलुया। कि परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। इनके बेटे गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। बहुत बड़ी गवाही है। जी जय मसीह। मैं सुरजनपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम कमला है। ये मेरा बेटा है, इनका नाम सीएम है। पास्टर जी ये साल भर से अलमारी काम सीख रहे हैं। पास्टर जी कि साल भर में कोई पैसा कौड़ी मुझे एक नहीं दिए। पास्टर जी इधर की दीपावली के पास्टर जी ये आए हैं कमा के। पास्टर जी तो हमें पास्टर जी के यहाँ मैं मैसेज भेजी। पास्टर जी मेरे बेटे के लिए दुआ प्रार्थना किए। तो मेरा बेटा आपकी दीपावली के दिन कमा के आए हुए हैं, तो 5,000 रुपया मुझे। हालेलुया। ये बोलना चाह रहे कि ये बताना, मुझे जब भी इनके घर में जाया करता थे बोलते कि इतना दिन से 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया मेरे बच्चे कमा रहे, मेरे हाथ पे 1 रुपया नहीं रखे। और सबसे बड़ी दया है परमेश्वर की, उन्होंने बोला कि मेरे हाथ पे 5,000 रुपया उन्होंने रखा। ये बहुत बड़ी गवाही है और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। जी दिए पास्टर जी, यही मेरी तीसरी गवाही। हालेलुया। कि परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया कि इनके बेटे को मन को बदला। पहले बताती परमेश्वर मन को वचन बदलने वाला क्या है परमेश्वर। इनकी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। पास्टर जी जय मसीह। मैं सुरजनपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम कमला है। पास्टर जी ये मेरी बकरी है। पास्टर जी मेरी बकरी 2 ठे बच्चा दी है। पास्टर जी
जब मेरी बकरी बच्चे दी थी, मेरी बकरी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई पास्टर जी। न मेरी बकरी कुछ खा पी नहीं रही पास्टर जी, न मेरी बकरी के तुमको दूध भी नहीं हो रहा था पास्टर जी। मेरे बच्चे वैसे 2 ठे बच्चे दी थी, बच्चे वैसे छपटिया भूखे मरे थी पास्टर जी। तो मैं पास्टर जी के हम ऐसी की बकरी के लिए, तो पास्टर जी मेरी बकरी के लिए प्रार्थना किए। अब मेरी बकरी की तबीयत एकदम बिल्कुल ठीक है। मेरी बकरी दूध भी दे रही है अच्छे से, और 2 ठे बकरी के बच्चा अपना बकरी के दूध पी रहे हैं। मेरी बकरी बच्चे बहुत अच्छे से हैं पास्टर जी। मेरी यही चौथी गवाही है पास्टर जी। हमारे लिए रात दिन मेहनत करते हैं, घामे बतासे में दौड़ते हैं, रात दिन जागते हैं, उपवास रह के प्रार्थना करते हैं। इसलिए मैं पास्टर जी के धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी के लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया कि परमेश्वर इनके जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। एक बड़ी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। बच्ची थी, बीमार थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी, उसी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे कि हॉस्पिटल में भर्ती थी, उसको ऑक्सीजन लगे हुए थे, उसके बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब थी। इन्होंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा और परमेश्वर ने उसको चंगा किया। सुनेंगे गवाही और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। पास्टर जी जय मसीह, मैं चंद्रकला चेवार से बोल रही हूँ। पास्टर जी जो हमारी भतीजी बीमार थी, उसका मैसेज मैं आपके पास भेजी थी पास्टर जी। वो पवन पांडे में भर्ती थी, वहाँ से उसको जवाब हो गया। फिर आईसीयू में जौनपुर अजीत कपूर में भर्ती हुई पास्टर जी। फिर उसको डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोला कि उसका पेटलेस बहुत कम है, उसको 30,000 पेटलेस रह गया है, सारा पेटलेस कम हो गया है पास्टर जी। 3 लाख रहना चाहिए, 30,000 हो गया है पास्टर जी। फिर मैं पास्टर जी को मैसेज करी, बोली पास्टर जी आप दुआ प्रार्थना कीजिए कि मेरी भतीजी ठीक हो जाए। फिर डॉक्टर ने जांच किया, उसके रीढ़ की हड्डी का पानी निकाल के तो बोला कि उसको मस्तिष्क बुखार है। फिर उसको पेटलेस चढ़ा, उजर का खून, फिर भी उसको आराम नहीं हुआ। फिर तबीयत 10 दिन उसकी बोली बंद थी, बोली नहीं। फिर मैंने पास्टर जी को मैसेज करती रही, कहती जय माँ। पास्टर जी ने ये बता रहे हैं कि उसको 10 दिन तक वो बोल नहीं पाई और इन्होंने मैसेज करते रहे। मैंने बोला घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, हमारा खुदा जिंदा है। पहले आपको विश्वास होना चाहिए कि हमारा खुदा जिंदा है कि मरा है। अगर आपको पता होगा कि हमारा खुदा जिंदा है, तुम बोल दोगे, वो हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। ये लोग बहुत परेशान थे बच्ची को लेकर। मैंने बोला कुछ नहीं, घबराना नहीं, बच्ची ठीक हो जाएगी। आप इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ मैं, सब ठीक हो जाएगा। और बच्चे इनकी गवाही सुनेंगे और आगे तक और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। उसके लिए दुआ प्रार्थना करते रहे पास्टर जी। बार बार मैं मैसेज करती रही, पास्टर जी ने वो बच्ची के लिए दुआ प्रार्थना करते रहे कि फिर डॉक्टर ने हैरान हो गया, सब जांच करके सब दवाई करके बोला कि अब मैं सब दवाई उसको, और वो सफ़ेद खून भी चढ़ गया, सब हो गया, उसको दवा भी चल रही, सुई दवाई सब कुछ, लेकिन उसको आराम नहीं हो रहा, ना वो बोल रही है। 10 दिन तक उसकी बोली बंद थी पास्टर जी। फिर मैंने पास्टर जी को मैसेज करती रही, पास्टर जी ने दुआ प्रार्थना एकदम लगातार करते रहे। बोले बहना टेंशन मत करो, वो बच्ची ठीक हो जाएगी, परमेश्वर पे भरोसा रखो। फिर डॉक्टर ने बोला कि मैं सब दवाई सब इलाज तो कर चुका, अब उसकी आवाज़ें नहीं आ रही थी, न कुछ बोल रही थी, न कुछ नहीं खा रही, कुछ नहीं। डॉक्टर बोल दिया कि हमने इलाज तो कर दिया, पूरे परिवार रो रहे थे। हमने इलाज तो कर दिया, लेकिन आवाज नहीं है तो मैं क्या करूं। सुनेंगे। उसकी आवाज़ें नहीं आ रही थी, न मैं सब दवाई उसको, और वो सफ़ेद खून भी चढ़ गया, सब हो गया, उसको दवा भी चल रही, सुई दवाई सब कुछ, लेकिन उसको आराम नहीं हो रहा, ना वो बोल रही है। 10 दिन तक उसकी बोली बंद थी पास्टर जी। फिर मैंने पास्टर जी को मैसेज करती रही, पास्टर जी ने
दुआ प्रार्थना एकदम लगातार करते रहे। बोले बहना टेंशन मत करो, बच्ची ठीक हो जाएगी, परमेश्वर पे भरोसा रखो। फिर डॉक्टर ने बोला कि मैं सब दवाई सब इलाज तो कर चुका। डॉक्टर क्या बोला? मैंने सब इलाज सब दवाई कर चुका, अब नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? सुनेंगे। अब उसकी आवाज़ें नहीं आ रही थी, न कुछ बोल रही थी, न कुछ नहीं खा रही, कुछ नहीं। सब लोग हमारे पूरे परिवार रो रहे थे। फिर डॉक्टर ने बोला पास्टर जी की सब मैं दवाई कर चुका, यही बस आखिरी दवाई मेरे पास और है, मैं यही चला रहा हूँ। भगवान पे भरोसा रखो, ऊपर वाले पे, ऐसा बोला डॉक्टर पास्टर जी। डॉक्टर ने बोला कि ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो, मैं आखिरी दवा चलाने जा रहा हूँ, अगर ठीक हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप कहीं और लेकर जाएं। सुनेंगे गवाही और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। फिर मैंने पास्टर जी को मैसेज कर दी। फिर पास्टर जी ने बच्ची के लिए दुआ प्रार्थना करते रहे। बोले कि बच्ची ठीक हो जाएगी, टेंशन मत करो, परमेश्वर पे भरोसा रखो। अब बच्ची को 10 दिन के बाद तो उसकी थोड़ा सा हल्का सा बोली वो। फिर मैंने गई वहाँ हॉस्पिटल। फिर वहाँ मैंने थोड़ा वहाँ सेक लगा के बस ऐसे चुपचाप चली आई हॉस्पिटल से। 10 दिन के बाद फिर मैंने यहाँ से फ़ोन करी तो उसकी मम्मी फ़ोन उठाई। मैंने बोली कैसी है? बोली सही है अब, लेकिन बोल नहीं रही है दीदी। ऐसा रो के उसकी मम्मी बोलने लग गई। मैंने बोली उसको थोड़ा वीडियो कॉल में बात करी, बोली कि उठा के बैठा, थोड़ा सा उसको उठाओ, ऐसे टेक लगा के बैठाई तो एकदम से हल्का से मेरे से मोबाइल में बात करी कि बुआ, ऐसा आवाज़ आई उसकी, बुआ नमस्ते, ऐसा बोली। फिर मैंने लाखों परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी का कि पास्टर जी हालेलुया कि परमेश्वर ने क्या कहना चाह रहे, मैंने बात किया और उसने बोला, उसकी आवाज़ आई और मैं खुश हुआ कि परमेश्वर ने उसकी आवाज़ को क्या कर दिया, खोल दिया। सुनेंगे गवाही और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। वो बच्ची के लिए, हम लोग के लिए बहुत दुआ प्रार्थना करते रहते हैं दिन रात, बहुत परिश्रम करते हैं। तब जाके पूरा परिवार खुश हुआ कि हाँ बच्ची की आवाज़ आ गई है। उसी टाइम से वो 10 दिन बाद से बस वही बोली, उसी समय से उसका बोलना हल्का थोड़ा पूरी तरह से बोलने लग गई। हालेलुया। 15 दिन के बाद उसको डॉक्टर निकाल दिया। अब घर पे आई है पास्टर जी, अब वो पूरी रीति से सही है। उसका फोटो देखेंगे जो पूरी चीज सही है। हालेलुया कि परमेश्वर ने के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया कि ये बताना चाह रहे हैं। हम लोग तो एकदम पूरा सब लोग बहुत परेशान हो गया था कि अब क्या करें, लेकिन परमेश्वर का लाख धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी कि पास्टर जी हमारे लिए, हम लोग के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। पास्टर जी जय मसीह, प्रभु जी का धन्यवाद करती पास्टर जी आप। हालेलुया कि परमेश्वर सच में दयालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर दया करता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। ये क्या बताना चाह रही हैं कि 10 दिन से बोल नहीं पाती थी, ऑनलाइन में मैं प्रार्थना करती रही और पास जी क्या भेजती रही और परमेश्वर के जीवन में बदल दिया। हालेलुया। एक बहन की गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। पास्टर भैया, मेरे कमर में ऐसे में बहुत दर्द हो रहा था। मैं आपका से किया हुआ तेल और पानी लगाए, आराम तो हुआ, थोड़ा बहुत आराम हुआ। फिर मैं दवा मंगा कर खाए, 2 दिन तक मुझे आराम नहीं मिला।
बस थोड़ा आराम हुआ था मुझे, फिर मैं वो दवा छोड़ दी। फिर मैं परमेश्वर का दिया हुआ तेल और पानी पी लूँगी, मुझे आराम मिलेगा। वही तेल लगाऊंगी मैं, वही सोचकर मैं वही करी। अभिषेक किया हुआ तेल और पानी पी और अभिषेक किया हुआ तेल मैं लगाई। दिन भर में 2 बार 3 बार लगाती रही, 2-3 दिन लगाई लगातार। उसके बाद मुझे इतना आराम मिल गया एकदम, पता ही नहीं चला कब आराम मुझे मिला। मुझे इस तकलीफ से छुटकारा मिल गया। हालेलुया। ये कहना चाह रही है कि हमें पता भी नहीं चला कि मुझे कब आराम मिल गया। मैं लगाती रही 3 दिन लगातार, उसके बाद मुझे पता नहीं चला कब आराम मिला। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं कि परमेश्वर के जीवन को कहे चेंज किया। दवा की नहीं आराम मिला, दवा छोड़ दिए और उसके बाद बैठ गए, बोले कि अब महाभिषेक तेल अभिषेक तेल लगाती रही और ये छुटकारा पा गए। हालेलुया। गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। कब सेठा है इनका घर, इनकी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आप सबको जय मसीह। सबको जय मसीह। परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। अपनी संतुली को जय मसीह। मैं उर्मिला देवी का सेठा से बोल रही हूँ कि आखिरी दिन तक बिने हमसे कुछ हिदायत छूटी थी, गलती हुई थी और हमने अपने बच्चों के साथ गए थे और उधर से लौटे थे और उसके गाड़ी पर से गिर पड़े। हमें चोट लग गई, हमारे हाथों में चोट लगी और पैर में चोट लगी। हमने दवा लिए, ठीक हो गए। फिर उसके वजह से हमारे सीने में और पीछे हमारे पंखे में बाएं बगल बहुत तेज दर्द हो रहा था। हमने सोचे कि ये ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। हमने बहुत चिंता में पड़े थे और अपने अगुआ दास फास्टर से दुआ प्रार्थना कराएं और हमने परमेश्वर के आगे घुटना टेक के रो रो के दुआ प्रार्थना की। हमारे पूरी रीति से हमारे सीने का दर्द और हमारे पंखे की दर्द ठीक हो गई। हमने परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हम लोगों के हर जगह दुख में साथ देते हैं और खड़ा रहते हैं। हमारे अगुआ दास फास्टर हम लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं। सबको जय मसीह। परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ और अपने पूरे कलेक्टर की टीम को मैं जय मसीह। हालेलुया। कि परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। इनकी गवाही सुनेंगे, इनके घर कब सेठा है, इनकी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा को देखेंगे। पास्टर जी को जय मसीह। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम बिमला है, मैं कब सेठा से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि हमारे हस्बैंड गांव में किसी के घर खाना खाने के लिए गए थे। कुछ कारणवश उनकी तबीयत खराब हो गई। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई कि वो बिस्तर पर एकदम पड़ गए। बिस्तर से उठकर खड़ा नहीं हो पा रहे थे, चल फिर नहीं पा रहे थे। हम लोग 3 डॉक्टरों को दिखाए, जांच करवाए, लेकिन न सुई से न दवा से कुछ भी नहीं आराम मिल रहा था। फिर पास्टर जी हमारे हस्बैंड के लिए दुआ प्रार्थना किए। कई दिन तक दवा भी करवाई, दुआ प्रार्थना पास्टर जी किए और मेरे पति पूरी रीति से अब ठीक हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 14 दिन के बाद हमारे हस्बैंड काम पर गए हैं। मेरी यही गवाही है। मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर हम लोगों को हर पल हमेशा अपने हाथ में संभाल कर बचा कर रखता है खुदा। और हमारे पास्टर जो हैं हमारे अगुआ, वो हम लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके एक एक करके हम लोगों चंगाई छुटकारा के लिए दुआ प्रार्थना करते रहते हैं। हम लोगों के हमेशा हिदायत के बारे में समझाते हैं, हम लोगों का ध्यान रखते हैं। हम लोग दुख तकलीफ में पड़ते हैं तो एक बार उनसे फ़ोन करके बात करते हैं, कहते हैं, बताते हैं, तो 4 बार हम लोगों को फ़ोन करके बात करते हैं, पूछते हैं, हम लोगों की का ध्यान देते हैं। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। यही मेरी गवाही है। जय मसीह। हालेलुया। सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। सब जन अपने स्थानों पर खड़े हो और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। सब जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और जीवते परमेश्वर को पुकारे। थैंक यू जीसस। महाभिषेक आया, महाभिषेक, महाभिषेक आज चंगाई का दिन, आपके छुटकारे का आया महाअभिषेक
आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, सब लोग बोलेंगे, सब लोग। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक सब जन कहेंगे। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। सब लोग तैयार, जाओ अपने स्थानों पर खड़े होकर उस परमेश्वर के नाम को महिमा करो। सब जन अपने स्थानों पर खड़े जाओ। सब जन आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक। थैंक यू जीसस। आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महाअभिषेक, पवित्र परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत इनको छुए, इनको पवित्र करे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने परमेश्वर आज तेरे शक्ति और चमत्कार को देखने और पाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, थैंक यू लॉर्ड। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जाते मसा खुदा का पाया है, पाप का बंधन तोड़ गिरावे, हलेलुया का नारा। हाँ, बंधन टूटते गिरते जाते मसा खुदा का। थैंक यू जीसस। पाप का बंधन तोड़ गिरावे, हलेलुया का नारा। मस्से अगदीन लाया है महाअभिषेक यहोवा दा, बड़े बड़े काम करता है महाअभिषेक यहोवा दा। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। बिजली तड़के पत्थर गरजे जदो यहोवा बोले, बिजली तड़के पत्थर गरजे जदो यहोवा बोले। पानी दे बिच हलचल होवे धरती डामन डोले, पानी दे बिच हलचल होते धरती डामन डोले। जंजलाल से आया है महाअभिषेक यहोवा दा, बड़े बड़े काम करता है महाअभिषेक यहोवा दा। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। बोले महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक सब लोग बोले, सब जन अगर पाना चाहते हो, आया, महाअभिषेक अगर आप पाना चाहते हो चमत्कार और शक्ति, तो मैं बोला कि सब लोग प्रार्थना करो। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, थैंक यू जीसस। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक पवित्र परमेश्वर आया, महाअभिषेक। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर अभिषेक, महाअभिषेक आया, थैंक यू जीसस। महाअभिषेक आया, थैंक यू जीसस। महाअभिषेक बोले 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 और बोले आया, महाअभिषेक बोले पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं। बोले पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं। बोले 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 आप पवित्र आत्मा जी हम आपका पूरे स्वागत, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे हृदय से हम आपका स्वागत करते हैं। पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। करें, स्वागत करें, अपने हाथों को हिलाएं और तालियों के साथ उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें। बोले पवित्र आत्मा जी हम आपका पूरे दल से, पूरे दिल से, पूरे हृदय से, अपने अंदर से, जो हमारे अंदर जो दिल है परमेश्वर, हम पूरे हृदय से आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। बोले 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 तुम चाहते हो ना अपने घर में शक्ति और चमत्कारों को परमेश्वर की ना, तो मैं बोल रहा हूँ उठाओ हाथों को। थैंक यू जीसस। बोले पवित्र आत्मा वही सब कुछ जो काम करता है अनोखे, जो तुम्हारे सारे जड़ों को खोलेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम पवित्र आत्मा पाओगे, तुम पवित्र आत्मा पाओगे, तुम पवित्र आत्मा पाओगे, तुम पवित्र आत्मा पाओगे, तुम पवित्र आत्मा पाओगे। मैं बोल रहा हूँ उठाओ हाथों को और पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत 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 करो, स्वागत करो। सब जन स्वागत करो, सब जन स्वागत करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ पवित्र परमेश्वर यहोवा मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। थैंक यू जीसस। पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। आप स्वागत करो पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे बल से स्वागत करो सब जन। पूरे दिल से करेंगे स्वागत। थैंक यू जीसस। पाकरू ओ पवित्र परमेश्वर यीशु राजा, थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर तेरी दया हो, पवित्र यीशु तेरी दया हो, यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। जो काम करता ओ परमेश्वर तेरी दया हो, खोले स्वर्गी झरोखे। ओ परमेश्वर वही जो काम करता अनोखे। ओ परमेश्वर वही जो खोले स्वर्गी झरोखे। धरती पर दो ही लोग हैं जो पृथ्वी पर दो शक्ति पाई जाती है। कौन सी? एक दुष्ट की शक्ति, एक परमेश्वर की शक्ति। इस धरती पर दो ही शक्तियां काम करती है और पृथ्वी में दो ही मनुष्य पाए जाते हैं। पहला धर्मी, दूसरा अधर्मी। इससे अलग और कुछ है भी नहीं। धरती पर दो ही शक्ति पाई जाती है, एक दुष्ट की शक्ति पाई जाती है, एक हमारा यहोवा जिंदा खुदा यीशु मसीह की शक्ति पाई जाती है। बाइबल लिखा है क्या? जब क्या था, मूसा लाठी फेंका, क्या बन गया? और वहां के मिस्र के जादू टोना करने वाले वो भी लाठी फेंके, वो भी क्या बन गए? सांप बन गए। धरती पे दो शक्तियां हैं, एक दुष्ट की, एक परमेश्वर की। धरतियां पे दो ही शक्तियां काम करती हैं। धरती पे दो ही मनुष्य हैं, एक धर्मी, एक अधर्मी। जो धर्मी रहता हो वो परमेश्वर बिलीव करता है, कितना बड़ा तूफान पे वो परमेश्वर पे बिलीव करता है। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर के नियमों पर चलता है। जब लिखेंगे, जब उसमें पढ़ेंगे, जब साउल का अभिषेक किया तो परमेश्वर की बड़ी दया उस पर थी। वो चमत्कार ने वो बड़ी युद्ध जीतता था। और जब उस पर दया हट गई तो जादू टोना करने वालों के पास चला गया। वो एक लेडीज थी, उसके पास चला गया। और जब दाऊद बजाता था तो वो उसके ऊपर दुष्ट आत्मा उतरता था और दाऊद को मारने के लिए वो खड़ा हो जाता था। क्यों? क्या बताया जा रहा है? अगर आप शक्ति और चमत्कार देखना चाहते हो अपने जीवन में
तो एक शक्ति को मांगो, वो पवित्र शक्ति हो परमेश्वर से मांगो, वही करेगा पूरा। जो पूरी दुनिया को बनाया है, पूरी कायनात को बनाया है, उसने बोला होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। सारी धरती ऐसे बन गई। हालेलुया। सारी धरती ऐसे ही बन गई। उसके कहने, एक ही बार कहने पर धरती बनती चली गई, बनती चली गई, बनती चली गई। अगर तुम भी चाहते हो हमारे जीवन में बड़े अद्भुत काम हो, चमत्कार हो, छुटकारा हो, तो मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, दो नाव पे मत चढ़ो, एक ही नाव पे चढ़ो, या धर्मी या अधर्मी। लिखा है ना यीशु मसीह कि तुम दो नाव पे चढ़ के परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाओगे। ना परमेश्वर से कुछ फायदा मिलेगा तुम्हें, ना परमेश्वर के साथ चलना तुम्हारा व्यर्थ होगा। अगर चलना है परमेश्वर, एक ही नाव पे चढ़ जाओ, अधर्मी बन जाओ या परमेश्वर के पीछे चलो। जब परमेश्वर के पीछे चलोगे, लोग बहुत कुछ बोलेंगे तुम्हारे बारे में। अरे फलाने ऐसे हो गए हैं, इनकी औरतें हो गए हैं, प्रभु को मानते हैं, ऐसे करते हैं। हमें एक बात बताओ, अगर तुम प्रभु के पीछे चल रहे हो, और तो अगर बचाएगा कौन तुम्हें? कौन? परमेश्वर। तुम्हें रास्ता कौन ले जाएगा? परमेश्वर। या तुम्हारे फूफा फूफी, जो कोई मौसी मौसा, मम्मी पापा, कोई भी जन बोल दे, बेटा मैं तुम्हें एक अच्छे स्वर्ग में लेकर चलूंगा जब मैं जाऊंगा धरती छोड़ के, तो कोई बोल दे, कोई नहीं बोल सकता कि उसने क्या बोला, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, लोग सबसे बड़ी ये महासामर्थ्य एक ऐसा चर्च है जो पवित्र आत्मा का पूरे मन से, पूरे बल से स्वागत करता है। क्यों? क्योंकि धरती पर जो सहायता भेजा गया था वो पवित्र आत्मा जी हैं, जो सब कुछ बदलने के सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भेजा है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा बोला है। परमेश्वर कहा कि मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक तुम्हारे लिए सहायक आएगा ही नहीं धरती पर। जब मुझे जाना तुम्हारे लिए भला है, अगर ना जाऊं तो कोई फायदा नहीं है। मैं जाऊंगा तभी वो सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी मदद कर सके, जो तुम्हारी हेल्प कर सके, जो तुम्हारे साथ चल सके। हवा को देखते हो आप? कभी हवा को देखते हो? नहीं देखो। अगर खूब मेहनत की हो, पसीने टपक रहे, अगर उस समय बस ठंडी हवा चल दे, वाह कितना आनंद रहेगा, खुशी कितनी मगन। अरे वाह भाई साहब गजब, कितना अच्छा लगेगा आपको जब वो ठंडी हवा आपको छुएगी। जब आप पूरे भीगे हुए गर्मी से, तो गर्म आपको लग रहा है, अगर ठंडी हवा आपको छुए कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा, मतलब अनुभव आपको लगता है ना अच्छा। अरे वाह कितना अच्छा लग रहा मुझे, अरे वाह क्या गजब यार, क्या बढ़िया परमेश्वर ने बनाया। बताओ हमारे कभी अभी हम जब गाड़ी चलाते किसी से मिलते हैं, तो अगर किसी घर बैठते हैं प्रार्थना करते करते जब ज़्यादा समय लग जाता है, गर्मी होने लगती है। जब बाइक चलाता हूँ, जब हवा मेरे शरीर को टच करती है, अरे वाह क्या अच्छा लग रहा है, मन खुश होता है नहीं होता है, कितना आनंदित होता है। अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है। बताओ पवित्र आत्मा किसी ने देखा तक नहीं है, लेकिन वो बाइबल बताती है वो हमारे साथ ही रहता है। हालेलुया हालेलुया। वो अधर्मी और धर्मी दोनों के पास रहता है, अधर्मी और धर्मी दोनों के पास रहता है। वो अधर्मी को चाहता वो बदल जाए, धर्मी क्या कहता है, ये बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। अधर्मी से वो बदले 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 बदले। उसके मन में भी कभी आता है कि गलत है, फिर भी वो गलत करता है जानबूझ के। उसके मन में भी आता है कि ये खराब चल रहा है, लेकिन फिर भी वो खराब करते रहता है। मैं एक व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ। एक व्यक्ति था, गांव में बहुत अत्याचार कर रहा था, बहुत अत्याचार। वो किसी मैटर में फंस गया, चला गया जेल, और लगा प्रायश्चित करने की, अब मैं गलत नहीं करूंगा, अब मैं गलत नहीं करूंगा, अब मैं गलत नहीं करूंगा, अब मैं गलत नहीं करूंगा। गांव वाले ने बोला कि लगता सुधर गया, अब बदल जाएगा, अब ऐसा होगा। गांव के लोग उसके लिए उसके बहुत प्यार करने लगे। जब वो जेल से बाहर आया, उसका दुगना उसने गांव में अत्याचार करना चालू कर दिया। अब वो लोग रो रहे हैं कि बताओ वो बदला नहीं। देखिए दो ही व्यक्ति धरती पर रहते, एक अधर्मी और धर्मी, और इससे अलग और कोई है ही नहीं।
दो ही धरती पाए जाते, एक धर्मी एक अधर्मी, यही दो ही पर। और इसके बीच में कोई रास्ता है ही नहीं धरती पर जो तुम इसके बीच में जी लो। इससे ये दो के सिवा और कोई रास्ता नहीं है जो इसमें से तुम्हें जी लोगे। तुम परमेश्वर की शक्ति की देखना चाहते हो ना? तुम आज परेशान हो किस लिए? अपने पति के लिए। मेरा पति बदल नहीं रहा है, शराब पीता है, मेरी सुनता नहीं, मुझे मारता है आकर। अपने पापा के लिए, मेरे पापा बदल नहीं रहे हैं, मुझे गाली गंदी गंदी गाली देते हैं। मेरे 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 बच्चे, मेरी पत्नी बदल नहीं रही है, पता नहीं क्या है इसको, इसका दिमाग काम नहीं करता है। तुम चिंता करते हो कि नहीं करते हो? बताओ। तो तुम क्या करना चाह रहे हो? किस रास्ते चल रहे हो? वो देखो कि मैं धर्मी रास्ते चल रहा हूँ कि अधर्मी रास्ते चल रहा हूँ। तुम किस रास्ते पे अपना कदम रख रहे हो? अधर्मी या धर्मी? किस रास्ते पे तुम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हो? तुम सोचते हो कि मैं दोनों पे चल के परमेश्वर को भी खुश करूं और संसार को भी खुश करूं। हालेलुया। संसार में प्रभु में जाऊं, हालेलुया, और संसार में जाऊं, अरे हम तो जाते हैं बस ऐसे ही। और तुम सोचते हो हमें प्रभु सब करेगा। हम कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, देखिए हम नहीं दूसरों के घर जाएंगे तो हमारे घर कौन आएगा? हम बोले कि अच्छा ठीक है, जब मरोगे तो बचा लेना, देखना बचा लेंगे। कब तो नहीं जाना गांव में दौड़ के, हमारे घर ऐसी तकलीफ है, थोड़ा दौड़ के चलो बचा लो। कोई नहीं बचाने आएगा तुम्हें, भगा देंगे सब वहीं से। एक भी जन कोई बोल दे अरे हाँ अरे गांवपुर से नहीं मिले जुलेंगे, अरे गांवपुर से मिलना जुलना है ही हमें। उनके दुख में साथ हो जाओ, उनके तकलीफ में खड़े जाओ, सुख में तुम अगर आज तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं होगा ना, तुम्हारे नात रिश्तेदार तक छोड़ के चले जाएंगे, भी खुदा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। तुम्हारे नात रिश्तेदार तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। और तुम बोल रहे आदमी दुख में काम आना चाहिए, बड़ी बात है, सुख में तो बथेरे आते हैं। अगर तुम्हारे पास आज तुम्हारे पास बैंक बैलेंस हो जाए, तुम्हारे पास पैसा हो जाए, तुम्हारे सारे रिश्तेदार गड़े, बोलते हैं ना गड़े रिश्तेदार, जो पुराने रिश्तेदार, वो उखड़ के बाहर आ जाएंगे। अरे हमारे तो ये हमारे फुआ के मौसी के लड़के के लड़का का ये फलान का, खूब दूर से घुमा के लाके करेंगे। करें हम सबको लेकर नहीं चलेंगे तो कैसे हो पाएगा? तो सबको देखो बचा लो तो जाने फिर किसी को नहीं। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने क्या कहा? एक व्यक्ति ठंड से कांप रहा है और तुम उसके लिए क्या करो? जाओ, तुम्हें परमेश्वर घर ठंडी से बचाएगा। वो बोला कि वो उसके लिए कपड़े की मुहैया करो। हालेलुया। उसके लिए कपड़े के लिए व्यवस्था करो, वो प्रार्थना करो, उसे कपड़े दो कि जाए और ठंड से बचा रहा है। ये नहीं कि प्रार्थना कर दिए जाओ ठंड से बचा रहा हो, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा वो बोलना है उसके लिए कपड़े की व्यवस्था करो। भूखे है खाना खिलाओ उसको। कोई भूखा है तुम्हारे पास, उसे खाना खिला दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम नेक काम करो, अधर्मिक काम मत करो, पाप मत करो, झूठ ना बोलो, चुगली मत करो, लड़ाई मत करो, झगड़े मत करो। कुछ भी नहीं होगा, खत्म हो जाओगे, फिर कुछ फायदा तुम होगा नहीं। अगर तुम प्रभु को मानते हो, प्रभु की हिदायतों पर चलते हो, परमेश्वर के नियमों पर चलते हो, तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे, या धर्मी जीवन जी का तुम व्यतीत बिताओगे या दुष्ट का जीवन। दो नाव पे तुम चढ़ के परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाओगे, याद रखना। क्या लिखा है मत्ती 7:24 में? क्या लिखा है? पढ़ेंगे मत्ती 7:24 में क्या लिखा? ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। हाँ, मत्ती 7:24 में। मत्ती रजी शुभ समाचार 7:24 में, इसीलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मतलब क्या बताना चाह रहा है परमेश्वर? एक विश्वास, मतलब घर चट्टान, मतलब विश्वास
एक चट्टान पे है। हालेलुया। और हालेलुया। चट्टान कौन है? यीशु मसीह। जो व्यक्ति उस पर विश्वास रखता है वह कभी नहीं गिरता, क्योंकि उसने अपना विश्वास यीशु नासरी पर रखा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसे दुख। अभी क्या आपने टेस्टमनी सुना ना, एक बीमार थी, बोल नहीं पाती थी, 10 दिन हो गया, डॉक्टर बोला आखिरी सुई लगा रहा हूँ। वो हो सकता था, कहीं भी जा सकते, लेकिन उन्होंने क्या, नहीं हम प्रभु को जाएंगे। उन्होंने महाभिषेक तेल लगाया और ठीक हो गया। अभी आपने सुना गवाहियाँ कितनी थी, गवाहियाँ लोग भेज नहीं पा रहे। मैं इसीलिए क्यों रविवार को गवाहियाँ देता हूँ, क्यों शुक्रवार की गवाहियाँ लोग भेज नहीं पाते हैं। मैं इसीलिए गवाहियाँ देता हूँ कि आप एक दिन गवाहियाँ सुनो और उससे प्रचार सुनो। क्या लिखा है? इसीलिए कोई जो मेरी बातें सुनकर उसे मानता है उस बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिससे अपना घर कहाँ बनाया है? चट्टान पे। क्या होता है चट्टान? क्या बताना चाह रहा है? ये चट्टान वो बताना चाह रहा है परमेश्वर कि तुम परमेश्वर के पीछे चलो, मजबूती तुम्हारे जीवन में रहेगी, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे एक एक के जीवन में रहेगा। जब तुम परमेश्वर की हिदायतों को, आज्ञाओं को मानोगे तब। तुम छोटी सी मुसीबत देखकर डर जाते हो, अब क्या होगा, अब छोड़ देंगे, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने दोनों तरफ अपना पैर रखा है ना। तुम सोचते हो इस नाव पर भी पैर रख लो, परमेश्वर के नाव पर भी पैर रख के चलूं और संसार के नाव पर पैर पे रख के चलूं, दोनों पर नाव पे। और गिरो, क्या लिखा है? गिरोगे तुम्हारे मुंह, दांत, हाथ, पैर, पसली, हड्डी सड्डी सब टूट जाएंगे। एक ही चुन लो, तुम किसकी सेवा करोगे? या धन की या परमेश्वर की? कहा नहीं कहा? तुम किसकी सेवा करोगे? तुम्हें ये सब वस्तु मिलेगी जो तुम चिंता करते हो। अपने पति की चिंता करते हो, हमारा पति बदलना है, तुम धर्मी जीवन जियो। तुम झूठ ना बोलो, कोई बात नहीं बदला, कोई दिक्कत नहीं है, वो बदलेगा और 100% बदलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने धर्मी जीवन जीना शुरू कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। लोग चाहे जो कुछ कहें, लेकिन तुमने कुड़कुड़ाया नहीं, तुम्हारे बारे में गंदी बातें कही, लेकिन तुमने कुछ कहा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अपने बच्चों की चिंता करते रहे और परमेश्वर की नजरें, बाइबल बताती है ना कि स्वर्गदूत तुम्हारे लिए स्वर्गदूत हैं। जब तुम अपने नजरें उठाकर परमेश्वर की प्रार्थना करते हो ना, स्वर्गदूत देखता है कि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है, एक धर्मी जीवन जी रहा है। इसको पाप करने का मौका तो मिला, लेकिन इसने पाप नहीं किया। इसको झूठ बोलने का मौका तो मिला, लेकिन इसने झूठ नहीं बोला। इसको गलत करने का मौका मिला, क्योंकि इसने गलत नहीं किया किसी के साथ। और ये अपने नजरें उठाए यहोवा की तरफ ध्यान देता रहा कि यहोवा जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है जो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चों को बदलने की सामर्थ रखता है। तुम डर रहे हो कुछ नहीं होगा, नहीं डरो नहीं, वो सब कुछ करेगा। वो जिंदा खुदा है। तुम्हारे जीवनों को बदलने की सामर्थ रखता है परमेश्वर। इसीलिए कोई मेरी बातें सुनकर मानता है। हमें पढ़ाना नहीं आता, सुनते हो ना, वचन सुन रहे हो ना, ऑनलाइन देख रहे हो ना, बस धर्मी जीवन जीना शुरू कर दो। अरे दो बातें झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे जिएंगे? तो वो दो ही छोटी चीजें, कोई बड़ी चीजें नहीं, छोटी सी चीजें वो गिरा देंगे तुम्हें। छोटी छोटी बातें तुम्हें पटक देंगी और तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, ओहो अब प्रभु में क्या फायदा, गए तो थे, हमने सब कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं प्रभु क्या कर रहा है। क्यों? प्रभु वो चाहता तुम धर्मी जीवन जियो, धर्मी जीवन लोग जाने कि ये मसीह के, सच में मसीह के हैं। मुंह से नहीं बोलना चाहता कि हम मसीह को मानते हैं। ये नहीं पोस्टर लगा लो कि यीशु मसीह को मानते हैं, ये नहीं कि टोपी पहन लो यीशु मसीह को मानते हैं, ये नहीं कपड़े पहन लो यीशु मसीह को मानते हैं, ये नहीं कुर्ता पजामा पहन लो यीशु मसीह, नहीं, वो यीशु मसीह नहीं वो बोला है। वो बोलना चाह रहा है कि तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे हृदय से लोग जाने कि ये मसीह का है। हालेलुया। हालेलुया। लोग जाने कि परमेश्वर का सच्चा जाने, परमेश्वर को मानने वाला है, परमेश्वर की हिदायतों पर चलने वाला है, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। जो कोई मेरी बातें सुनकर मानता है उस मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर कहाँ बनाया है? चट्टान पे बनाया है। और वो चट्टान पे कभी घर गिरता नहीं, याद रखना। तूफान तो आएंगे, लहरें आएंगी, डगमगाएंगे, बारिश भी पड़ेंगे, लेकिन वो गिरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसने नींव ही अपने चट्टान पे डाला। हालेलुया।
क्यों? क्योंकि तुमने शुरुआत ही परमेश्वर के नाम से किया है। तुमने शुरुआत ही सब कुछ परमेश्वर के नाम से किया है। नाम खराब मत करो, धर्मी जीवन जियो, अधर्मी जीवन मत जियो, कुछ फायदा नहीं होगा। तुम आए हो, कल चले जाओगे। बाइबल बताती है ना, चुने तो बहुत है। कहा क्या परमेश्वर ने क्या कहा? चुने तो बहुत है, आने वाले तो बहुत है, बहुत कम लोग जो स्वर्ग के रास्ते में जाएंगे। कौन है जो, किसको बोल रहा है? जो अधर्मी और अधर्मी दोनों, जो अधर्मी जीवन जी रहा है वो बोल रहा है कि आएंगे तो बहुत लोग प्रभु में, भीड़ लगेगी, बहुत आएंगे। जिएगा कौन? जो धर्मी जीवन जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो धर्मी जीवन जिएगा, जो धर्मी का जीवन व्यतीत करेगा अपने जीवन में, वो परमेश्वर की बड़ी दया अपने जीवन में देखने पाएगा। तुम भी चाहते हो कि हमारे जीवन में परमेश्वर बड़ी दया करे, बड़े अद्भुत काम करे? मैं कह रहा हूँ, एक मन एकजुट हो जाओ, परमेश्वर सब कुछ करेगा जो तुम चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम चाहते हो हमारा जीवन बदले, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा घर बदले, तो मैं कह रहा हूँ एक मन एकजुट खड़े हो जाओ, परमेश्वर तुम्हारे जीवन को चेंज कर देगा। हालेलुया। तुम्हारे जीवन क्या कर देगा? चेंज कर देगा परमेश्वर। चिंता ना करो, वो सब कुछ करेगा जो तुम चाहते हो। वो यही बताना चाह रहा है, धर्मी का जीवन कैसा होता है। वो अपना घर ही कहाँ खड़ा करता है? वो यहोवा के। तुम्हारे घर में बीमारियां नहीं जा रही है, तुम्हारे घर में कलेश से नहीं जा रहे, तुम चिंता कर रहे हो, चिंता छोड़ दो। तुम धर्मी जीवन जीना शुरू कर दो कि आज से मैं धर्मी जीवन जीऊंगा, आज से मैं पाप नहीं करूंगी, ना पाप करूंगा, ना झूठ बोलूंगी, ना झूठ बोलूंगा, ना मैं चुगली करूंगी, ना लड़ाई करूंगी, ना किसी से मत उतना ज़्यादा मतलब रखूंगा। हाँ, जो दुख में होगा उसके लिए खड़ा हो जाऊंगी, लेकिन मैं पवित्र जीवन जीऊंगी, पवित्र जीवन जीऊंगा और परमेश्वर का पहला स्थान दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम चाहते हो अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, तो उसकी महिमा को देखने पाओ। उस घर पर बारिश हुई, बाल बताते उस घर पे भी तकलीफ आई, उस घर पे बारिश आई, आंधी आए, तूफान आए, बाकी उस घर को हिला नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसकी नींव ही चट्टान पे खड़ी, उसकी नींव ही चट्टान पे क्या खोदी गई थी, और नींव से ही घर मजबूत होता है। ये नहीं कि पहले छत मजबूत कर लो और नींव खराब है तो ढह जाएगा, गिर जाएगा, सब नुकसान होगा। इससे पहले कि नींव ही मजबूत करो। जैसे नींव करते हैं ना, गिट्टी फोड़ते हो, उसमें सरिया लगाते हो, फिर सीमेंट बालू गिट्टी डालते हो, फिर सरिया खड़ा करते हो, फिर मजबूती से उसको मजबूत करते हो, तब जाकर वो खड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे तुम्हारी नींव चट्टान पे डाली रहे तो चमत्कार को अपने जीवन में देखने पाओगे। कितने बड़े तुम्हारे घर में तूफान आ जाए, तुम्हें लगता है कि अब नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आनंद करो, कोई बात नहीं। तुम पवित्र जीवन जी रहे हो ना, परमेश्वर तुम्हें निकाल लेगा उस दलदल से जहाँ तुम्हें लगता है कि अब मैं कभी नहीं निकल पाऊंगी, ना मेरा पति निकल पाएगा, ना मेरा बेटा निकल पा रहा है, ना मेरी बेटी निकल पा रही है। मैं बोल रहा हूँ पवित्र जीवन जियो, धर्मी जीवन जियो, वो सब कुछ चेंज कर देगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जो तुम चाहते हो कि परमेश्वर हमारे जीवन को चेंज कर देगा, वो सब कुछ चेंज कर देगा जो तुम चाहते हो। बाढ़ें आई, बाढ़ें मतलब उस मनुष्य पर दुख का बांधे टूट पड़े, लेकिन उसकी नींव कहाँ डाली गई थी? चट्टान पे। आंधियां चली उस घर पर, तूफान आया दुख का, लेकिन वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया, हालेलुया। ये धर्मी जीवन का जीवन है, और ये अधर्मी जीवन का क्या जीवन है? पढ़े, आगे पढ़े। थैंक यू जीसस। इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। हाँ। 25 और मैं बरसी और बाढ़ें आई। मैं मतलब क्या बता, बारिश के बारे में बता रहा। बारिश हुई उस पे, और मैं बरसी, बाढ़ें आई। हाँ। और आंधियां चली और उस घर से टकराए, फिर भी वो नहीं गिरा। फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। क्योंकि इसकी नींव कहाँ डाली गई थी? चट्टान पे। चट्टान पे। हाँ,
26 परंतु जो कोई मेरी ये बात सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। आयत 27 और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। क्या हो गया? सत्यानाश। सत्यानाश हो गया। वो भी परमेश्वर बताना चाह रहा, वो भी बताना चाह रहा है कि वो भी जो कोई मेरी बातें सुनकर उसे मानता है ना मानता, वो भी परमेश्वर भी बताना चाह रहा है कि मनुष्य दो ही है, एक अधर्मी एक धर्मी। वो भी परमेश्वर को कहते हैं, लोग कहते हैं हम भी परमेश्वर को मानते हैं, हम भी परमेश्वर के साथ चलते हैं। मैं बोल रहा हूँ बहुत से लोग हैं प्रभु को मानने वाले, प्रभु से चलने वाले, देख लो हिदायत में है, वो गिरते कभी नहीं। वो कहते कुछ भी हो जाए हम प्रभु को छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि वो धर्मी जीवन जी रहे हैं, वो धर्मी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या जो धर्मी जीवन जीते ना, उन पर मुसीबत उस मनुष्य पर भी आई लेकिन वह गिरा नहीं, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और अधर्मी वह उस पर बाढ़ें आई, बारिश हुई और उस पर गिरा, आंधियां चली, वो गिर के क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। ये कौन कहता पता है? जो कहते हैं अरे हम प्रभु को सब कुछ करते हैं, हम प्रभु के लिए सब करते हैं, सब करते हैं। वो धर्मी नहीं। बताती कि तुम्हारे ज्यादा बोलने से लगता है तुम्हारी सुनी जाती है, लिखा है ना, लगता है कि तुम्हारे ज्यादा बोलने से हम तो ये करते हैं, हम तो ये करते हैं, तुम्हारे ज्यादा बोलने लगता है तुम्हारी सुनी जाती है। तुम्हारी सुनी नहीं जाती है। तुम्हें लगता मैं ज्यादा बोलता हूँ मेरी सुन लेंगे, नहीं। अगर तुम परमेश्वर को जानना चाहते हो तो जाओ, दरवाजा बंद करो, कोठरी बंद करो, प्रार्थना करो गुप्त में, जो तुम्हें उत्तर देगा। हालेलुया। दरवाजा बंद करो, तुम्हें गुप्त में क्या देगा? वो तुम्हें उत्तर देगा। अगर तुम धार्मिक जीवन जीना चाहते हो तो अपने मन को तैयार कर लो, अपने हृदय को तैयार करो कि परमेश्वर हम तेरे जैसा बनना चाहते हैं, एक धर्मी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। परमेश्वर क्या लिखा है? जब भजन संहिता 1 पढ़ेंगे, भजन संहिता 1 पढ़ेंगे, क्या लिखा है? भजन संहिता 1 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 1 पढ़ेंगे, क्या लिखा है? आप पढ़े। भजन संहिता अध्याय 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते। क्या बोलना चाह रहा है परमेश्वर? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलते। दुष्टों की दुष्ट क्या बोलना चाह रहा है? दुष्ट लोग कुछ भी बोल देते हैं, वो करना चालू कर देते हैं। वो दुष्टों की बात नहीं मानते। जो खुद फेल है वो तुम्हें कैसे सक्सेस करेगा बताओ? धन वो उनको बोल रहा है जो धन है, जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलते, दुष्टों की बातों नहीं मानते। वो कितना दुष्ट बोलता रहेगा, वो उनकी बात नहीं मानते। वो कितना कुड़कुड़ाता रहेगा, ये कर दे, नहीं तेरी बात नहीं मानना है मुझे, क्योंकि तू खुद फेल है तो दूसरों को कहाँ सक्सेस करेगा? हमें बता। तू खुद फेलियर तेरे अंदर घूम रहा है और तू दूसरों को बोल रहा है कि हम सक्सेस करेंगे। नहीं, तू फेलियर तेरे अंदर है और तू बोलता है कि हम परमेश्वर को मानते हैं। दुष्ट लोग चिकनी चुपड़ी बातें कहेंगे, आपको अच्छी बातें कहेंगे, आपको लपेटेंगे। वो यही बोलना चाह रहा है। भजन संहिता 1 में क्या लिखा है? शुरू से पढ़े। हाँ पढ़े। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते। हम तो सबकी बात मान लेते हैं, कोई बात नहीं, हम प्रभु को मानते हैं, सबकी बात मान लेते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा चल के देखो, कुछ दिनों बाद छोड़ के भाग जाओगे। और तू क्यों? क्योंकि तुम दुष्टों की युक्तियों पे चलते हो और दुष्टों की बातों मानते हो। हाँ, और पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। एक धर्मी जीवन का यही होता है, ना ठट्ठा करने, जो जहाँ मजाक होते हैं वहाँ वो बैठता नहीं है, ना पापियों की। आप भी कभी दोस्तों में रहे हैं, कभी लोग सहेलियाँ में रहे हैं, कभी आप चले फिरे, किसी को कोई शिक्षित बात नहीं होगी कि हम ऐसे करेंगे, आगे भविष्य में हम ऐसे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नहीं, वो ठट्ठा बस। क्या उनके घर की बातें चलेगी? फलाने की लड़की थी ऐसी, फलाने का लड़का था ऐसा, और फलाने ऐसी थी, फलाने ऐसे थे। वो उसी बात में उसमें ठट्ठा करेंगे, मजाक उठाएंगे, हाँ करेंगे, उसे हंसेंगे कि अरे अच्छी बात हो रही है, अच्छा। अरे उसी में अपनी बात करना चालू कर देंगे। क्या? अरे हम भी उसके घर जाते थे, ये ऐसा होता था, वैसा होता था, उसकी लड़की भाग गई, ये कर। वो बोलने चाहिए तुम ठट्ठा करने वाले मंडली में ना बैठो, ना पापियों की संगति करो, ना उनके संग बैठो, ना उठो, ना चलो, ना फिरो।
वो धर्मी जीवन बताना चाह रहा है। धर्मी जीवन क्या करता है? वो पाप से नफरत करता है। धर्मी जीवन क्या करता है? ठट्ठों से वो दूर रहता है। वो धर्मी जीवन क्या करता है? वो प्रभु की हिदायतों को मानता है। हालेलुया। वो प्रभु के नियमों को मानता है। अगर आप प्रभु के नियमों को मानते हो, प्रभु की हिदायतों को मानते हो, तो अपने मनों को तैयार करो कि प्रभु आज से हम धर्मी जीवन जिएंगे, ना ठट्ठा करने वाला। जहाँ मंडली बैठते वहीं बैठ के लगते मजा लेने, जहाँ औरतें बैठ जाएंगी वहीं पर पंचायत पूरी गांव के बारे में, और उनको पता नहीं हम अपने ऊपर कितना बड़ा पाप ला रहे, कितना बड़ा दंड ला रहे हैं। ऐसा मत करो, सब बेकार हो जाएगा। तुम अपने बच्चों की चिंता करते हो, हमारे बच्चे सुधर जाए, हमारी बेटी सुधर जाए, हमारा पति सुधर जाए। पहले तुम सुधरो, तुम्हारा घर बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले सुधरने की कोशिश तो करो। तुम करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जहाँ देख रहे हो भीड़ वहीं खड़ा होकर तमाशा देख रहे हो। खड़े, अरे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जहाँ गंदे गाने चल रहे हैं वहीं जाकर खड़ा होकर सुन रहे हैं और नाच भी रहे हो उसमें अच्छे से, और बोलते हैं कि प्रभु जब बीमार पड़ते, ओहो प्रभु क्या फायदा, जा तो रहे थे, हमने कुछ गलती नहीं किया। लगता है कि धरती इन्होंने ही बनाया, ऐसे बात करते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे धरती इन्होंने ही पैदा किया धरती। अरे वो बोलने चाह रहा है क्या? पढ़े उसको फिर से, और ना पापियों के शुरू से। धन्य ही, क्या बोलना चाह रहा ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। वो यही बोलना चाह रहा है परमेश्वर भजन संहिता पहले में क्या बोलना चाह रहा है? वो धन्य लोग हैं जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलते हैं, और पापियों के मार्ग पे खड़ा। वो पापियों के मार्ग पे खड़ा नहीं, ना ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठते वो है। और लोग क्या करते गांव में देख लो, उनको कुछ नहीं फायदा। उनको गांव में क्या, किसी से मतलब नहीं। हाँ, खाना बन गया, पति चले गए काम पर, पत्नी चली गई घर पे, यहाँ वहाँ, आप बैठ के पूरा गांव की पंचायत करो। हाँ ये करो, ये कभी नहीं सोचते हैं हमारा गांव बेकार हो रहा है, हम क्या करें, गांव को बढ़ाने के लिए क्या करें, गांव को आगे ले जाने के लिए क्या, कुछ नहीं उसके लिए। वो बस दूसरे की बात है। अरे उनके लड़कियां रतिया घूम रही थी, कहाँ? अरे उनका लड़का रतिया घूम रहा था। ये दिमाग में रहेगा। ये नहीं हमारे घर में हमारा लड़का घूमता है, हमारा लड़का कुछ नहीं करता है, हमारा लड़का तो ऐसा ना, हमारा लड़की तो ऐसा ना। अच्छा जी, चलो ठीक है, देख लो, कर लो, अपना घर बचाओ, दुनिया बच जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को पवित्र बनाओ, धर्मी बनाओ, पवित्र जीवन जियो, परमेश्वर सब कर देगा। तुम्हें लगता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे मुंह से पाप निकलता है, जब तुम निकल तुम भूल जाते हो, अरे हमने कुछ कहा ही नहीं, हमने आज तो कुछ कहा नहीं, पास्टर जी हमने कुछ नहीं कहा, संजय हमने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं कहा। पापा जी अच्छा ठीक है कोई बात। तब तो बीमार क्यों पड़ रहे हो बार बार? पता नहीं हमारे क्यों बीमार पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम पापियों ठट्ठा करने वालों को मंडली में बैठते हो। हाँ आगे पढ़ें। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। और वो जो धर्मी जन रहता है ना, यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है, रात दिन उस पर ध्यान देता है। हाँ, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसकी व्यवस्था पे रात दिन क्या करता है? ध्यान करता रहता है। ध्यान करता रहता है। हाँ, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों में क्या जो जाता है ना, खेत का पानी जाता नाली, वो बताना चाह रहा है। उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, कि प्रतिदिन उससे पानी अच्छा जाता रहता। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रतिदिन नया पानी पाएगा, एक दिन नहीं, वो प्रतिदिन नया पानी पाएगा। एक दिन नहीं कि वो हर दिन अलग पानी, अलग 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 पानी पाता रहेगा, और फलता और मजबूत होते जाता है। हाँ, और अपनी ऋतु में फलता है। वो क्या बोला है? तुम परमेश्वर के वचन को रात दिन जब ध्यान देते हो ना, तुम अपने ऋतु के अनुसार फलोगे। हालेलुया, तुम बर्बाद नहीं होगे। तुम्हें परमेश्वर धरती पर रखा है तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं, तुम्हें आजाद करने के लिए, तुम्हें वो राजा बनाने के लिए रखा है। तुम राजा हो, राजा का लड़का राजा होता है, तुम राजा के लड़के हो, और राजा बनाने के लिए तुम्हें रखा है। हालेलुया। हाँ, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। उसके पत्ते, तुम्हारे बच्चे कभी नहीं मुरझाएंगे, ना तुम्हारे घर में कोई फल खराब होगा। क्यों? क्योंकि तुमने धर्मी जीवन जिया है, परमेश्वर के साथ रहा है। क्या था? मरियम धर्मी जीवन जी, उससे खुदा ने अपनी बड़ी महिमा ली। हालेलुया। अगर तुम धर्मी जीवन जी रहो, परमेश्वर तुमसे अपनी बड़ी महिमा लेकर दिखाएगा कि ये परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मरियम क्या थी? एक धर्मी जीवन, पवित्र थी,
यीशु भी पवित्र था। अगर ऐसा कोई होता, अरे नहीं 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 हम नहीं जाएंगे, हम तो प्रभु को मानते हैं, सबने, उसने बोला, सपने में बोला उसको परमेश्वर, जा मरियम को अपने पास ले आ और वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वो पूरे जगत का उद्धार करता होगा। हालेलुया हालेलुया। और वो मान गया कि परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि वो धर्मी, लिखा है कि दोनों धर्मी थे। जब आप धर्मी जीवन जियोगे तुम्हारे फल कभी खराब नहीं होंगे, ना तुम्हारे पत्ते कभी मुरझाएंगे। हाँ, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वो पुरुष जो कुछ भी वो पुरुष करेगा उसमें सफलता 100%। हालेलुया हालेलुया। हाँ। अच्छा, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वो उनके अंदर क्या रहता है? वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। भूसी के समान मतलब वो बताने जा रहा है कि भूसी बहुत हल्की होती है, फूंक दोगे वो उड़ जाएगी। वो बताना चाहते हैं दुष्ट लोग कैसे होते हैं, वो बहुत चालाक होते हैं। वो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं कि मैं ठीक हूँ। वो बहुत उनकी बातों से पता चलेगी ये कुछ नहीं है, ये बहुत अपने आप को चालाक समझ रहा है कि प्रभु से हम बड़े हैं। हम तो कुछ नहीं करते, हम रात दिन हम ही तो प्रार्थना करते हैं, ये लोग कुछ नहीं प्रार्थना करते हैं। वो हल्का से हवा आएगा ना जब तकलीफ, छोड़ के हट जाएंगे, अब कोई फायदा नहीं है। हाँ, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। हाँ? इसी कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रहें वो स्थिर और अदालत तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो स्थिर ही नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका दुष्टता, उनके अंदर की जो दुष्टता है वो पहले ही जागरूक हो जाएगी। धरती पर रहते रहते वो जागरूक कर लेंगे कि इनके अंदर दुष्टता। हाँ, और पापी धर्मियों की मंडली में नहीं ठहरेंगे। पापी कभी धर्मी की मंडली में नहीं रहेंगे। याद रखना, तुम प्रभु को मानते हो, जो प्रभु को नहीं मानते तुम्हारे संगति छोड़। हमारे साथ भी रहे, हमारे साथ क्या, बहुत लड़के छोड़ दिए, मुझे संगति छोड़ दी। मुझे पता है वो कोई बात नहीं, प्रभु मुझे पसंद है। अगर प्रभु ने मुझे पसंद कर लिया तो दुनिया कोई छोड़ दे, उससे कोई परवाह नहीं है। अगर प्रभु तुम्हें पसंद कर ले दुनिया छोड़ दे। बोला कि पापी लोग तुम्हारी संगति ही नहीं करेंगे। सच में मेरे साथ ही संगति नहीं करते, कोई नहीं करता, कोई मुझसे बात नहीं करता। मैंने बोला कि हाँ, ये प्रभु की देन है, ये प्रभु चाहता है। पापी लोग उसके संगति में रहेंगे नहीं, धर्मी लोग कहाँ, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। हालेलुया। परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। वो यही बोलना चाहता, धर्मी, तुम धर्मी जीवन जी रहे हो, तुम्हारा मार्ग जानता है। तुम लड़ रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा मार्ग जानता है। तुम उस दुष्ट से लड़ रहे हो, डरो नहीं, वो तुम्हारा मार्ग जानता है। क्या लिखा है मत्ती 7:13-14 में? क्या लिखा है? लिखा है कि तुम सकरे मार्ग से प्रवेश करो। तुम सकरे मतलब कठिन मार्ग से प्रवेश करो। सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हाँ, पढ़े मत्ती 7:13-14। मत्ती रचित शुभ समाचार का 7:13 अध्याय। सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है, क्योंकि वह चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हाँ, चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हाँ, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुत है जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि हाँ? सकेत है वो हमें बताओ, सबको चाहिए कि हम बड़ा आदमी बने, कोई नहीं चाहता कि हम मेहनत करके आगे जाएं। सब चाहते सरल रास्ता से निकल जाएं, कोई बात झूठ बोल के करें, चुगली करके। वो बोला कि विनाश की रास्ता वही है जो उनको बिना चौड़ा उनको मार्ग लगता है, इसी मार्ग से चलो निकल जाएंगे। लेकिन और उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि सकेत है वह फाटक। हाँ? और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। कठिन है वो मार्ग जो जीवन को क्या करता है? पहुंचाता है। तुम्हें लोग सता रहे हैं, तुम्हारे बारे में गंदी बातें बोल रहे, चुगली कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में ठट्टे कर रहे हैं, याद रखना तुम मार्गों पे चल रहे हो परमेश्वर की दया से। हालेलुया। प्रवेश करो कठिनाई से, दुख से प्रवेश करो उस रास्ते पर। झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, धर्मी जीवन जियो। परमेश्वर सब कुछ तुम्हारे जीवन को पूरा करेगा। तुम जो चाहते हो, तुम चाहते हो हमारे बच्चे बदलेंगे, तुम्हारा पति बदलेंगे, सब बदलेंगे, लेकिन
पवित्र जीवन जियो। धरती पे 2 ही लोग हैं, एक पवित्र जन, एक अधर्मी, यही, और कोई धरती पर नहीं, इसके अलावा और कोई जिंदगी नहीं है। 2 ही लोग हैं, पापी, एक धर्मी, यही लोग हैं। वही बोलना चाह रहा है, सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े ही हैं जो उससे क्या करते हैं, पाते हैं, जो उस पे रास्ते पे चलते हैं। थोड़े ही हैं, बहुत से लोग आए प्रभु में खड़े हुए, प्रार्थना किए, प्रवेश नहीं कर पाए। परमेश्वर उठाओ अपने हाथों को, प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र परमेश्वर आज ये अपने जीवन को प्रभु इनके जीवन में यह धर्मी जीवन जिए परमेश्वर, धर्मी जीवन इनका व्यतीत हो परमेश्वर, तेरी दया हो। ये अपने जीवन को परमेश्वर एक धर्मी जीवन से व्यतीत करें परमेश्वर। पवित्र यीशु जी, पवित्र परमेश्वर तेरी दया हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर उठाओ अपने हाथों को, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। उठाओ 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 उठाओ, जिनकी हड्डियों में दर्द, जिनके सर पे दर्द, जिनके कमर में दर्द, मैं आज यीशु मसीह की महासामर्थ्य पाठ करता हूँ, सारे बंधन टूट जाएं। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी दया हो, इनके सारे ज्वर उतर जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके टाइफाइड, मलेरिया, हर एक बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए परमेश्वर। ये धर्मी जीवन जिए, और जब ये धर्मी जीवन जिए, इनके घर से बीमारियां जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ परमेश्वर, ये चमत्कार और शक्ति को देखने पाए। एक धर्मी ही जीवन प्रभु तेरे चमत्कार और तेरी शक्ति को देखता है परमेश्वर। तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ परमेश्वर, सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर तेरी बड़ी दया यीशु के नाम से। पवित्र पवित्र यीशु तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ, रिलीज करता हूँ परमेश्वर, एक एक जन के ऊपर तेरी बड़ी दया यीशु के नाम से परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु इनकी बीमारी चली जाए, इनके बिजनेस में, फाइनेंस में प्रभु बरकत हो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। मैं बोल रहा हूँ जो प्रभु जो पेपर दिए हैं, जो रिजल्ट दिए प्रभु, जो एग्जाम दिया परमेश्वर, उनकी एग्जाम पूरा यीशु मसीह के नाम से, उनको जॉब मिले यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। तेरी महासामर्थ्य उनके पेपर को सब सरल कर दे यीशु मसीह के नाम से, और सब कुछ और सही यीशु मसीह, उनको जॉब मिले यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। तेरी दया हो, तेरी महासामर्थ्य पाठ करे करता हूँ परमेश्वर, इनके जीवन में परमेश्वर, इनके लाइफ में परमेश्वर, इनके बच्चों में, इनके पति में, इनके नशे की गंदी आत्मा, विचार की गंदी आत्मा छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। रात में सपनों में अटैक, सपने दोष, जो प्रभु इनके सपने दोष होता है, यीशु की महासामर्थ्य पाठ करता हूँ परमेश्वर, सपने दोष खत्म जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। तेरी दया हो परमेश्वर। प्रभु जो पीरियड समय से नहीं आता परमेश्वर, मैं आज कहता हूँ परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ, इनका समय से पीरियड आए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। तेरी दया हो, तेरी महासामर्थ्य इन पाठ करता हूँ, रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरी दया हो, इनका सर का, इनके गर्भ में प्रभु, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनके लड़के नहीं हो रहे परमेश्वर, इनका गर्भ भर जाए यीशु मसीह के नाम से, इनका गर्भ भर जाए यीशु मसीह के नाम से, इनका गर्भ भर जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। इनके सारे गर्भ में जो दुष्ट का प्रभाव है, बच्चे को भरने नहीं दे रहा, मैं उस दुष्ट आत्माओं के महासामर्थ्य से कैंसिल करता हूँ। इनके पेट में परमेश्वर, इनके गर्भ में फल लगे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी दया हो, पवित्र यीशु जी तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ परमेश्वर। एक एक जन बिजनेस पे आशीष हो प्रभु, थायराइड, मलेरिया प्रभु, कैंसर, HIV, जो कुछ भी बीमारी हो परमेश्वर, इनके हड्डियों में से लेकर इनके सर के बाल के पैर के तलवे तक परमेश्वर, इनकी जो कुछ भी बीमारी हो, यीशु की महासामर्थ्य कहता हूँ, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और समय से आप जुड़े, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। समय से जुड़े, समय से प्रार्थना में आए, और परमेश्वर आप सबको बहुत बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर एक एक जन पे प्रभु, इनके भेंटों के लिए दुआ कर रहा हूँ परमेश्वर, तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ उनके भेंट पे परमेश्वर। तेरी दया हो परमेश्वर के भेंट पर, तेरी महासामर्थ्य रिलीज करता हूँ, पाठ करता हूँ परमेश्वर, सारे बंधन टूट जाएं यीशु के नाम से परमेश्वर। तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र यीशु जी